दोस्तों, भगवान आप सभी को भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर आपके पहले जो प्रश्न है उन सभी का डिटेल में आंसर दिया जाएगा। तो प्रश्न पहला ये है कि बिजनेस करना कैसा रहेगा, किस स्तर का व्यापार आपको आपके जीवन में देखने को मिलेगा। यहाँ पर सबसे पहले हम देख सकेंगे कि आपका बुध का क्षेत्र विकसित अच्छा है और बुध के क्षेत्र पर जब इस तरह की सीधी खड़ी रेखाएं पर्याप्त मात्रा में मौजूद हो तो ये व्यक्ति के अतिरिक्त व्यापारिक गुण और व्यापार को लेकर के भाग्य बहुत ज़्यादा मजबूत कर देता है। जैसे कि अच्छा रहन सहन, अच्छा खान पान, अच्छी तरह दूसरों से पेश आना, संबंध अच्छे निभा पाना, लंबे रिश्ते निभा पाना, जल्दी झटपट रिश्ते बना लेना, ये सब आदतों में होता है। दूसरा, दूसरों की मदद अच्छे से कर पाना, अपने कर्म धर्म ज्ञान योग्य के बलबूते पर किसी की भी मदद कर सकना, दूसरों को जल्दी अपने ओर अट्रैक्ट कर लेना, किसी का बहुत जल्दी अपना हो जाना, ये सारे गुण बहुत अच्छे माने जाते हैं व्यवहार के विषय में और यही व्यवहार व्यापार में बहुत ज़्यादा काम आता है। दूसरी बात इसमें यह है कि ये बुध हमारी मेंटलिटी को, इंटेलिजेंसी को रिप्रेजेंट करता है और जब मल्टीपल लाइन्स यहाँ हो तो दिमाग कभी भी शांत नहीं बैठता है। इसमें अनेकों तरह के विचार, अनेकों तरह की नीति रणनीति हमेशा चल रही होती है और वह बहुत ज़्यादा हेल्प करती है व्यापार में, क्योंकि व्यापार में रेगुलर प्रोग्रेस, ग्रोथ या डेवलपमेंट या चेंजेस की आवश्यकता पड़ती है। तो मरकरी माउंट के अकॉर्डिंगली आपका लक ओवरऑल बहुत अच्छा है और लिटिल फिंगर की लेंथ भी कंपैरेटिवली अच्छी है, क्योंकि थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक पहुंचने के कारण कम्युनिकेशन स्किल्स, मार्केटिंग स्किल्स, वर्क मैनेजमेंट बहुत अच्छा ये कर देता है। तो मल्टीटास्किंग नेचर देखने को मिलता है और एक समय पर एक से ज़्यादा काम भी आप इजीली हैंडल टेकल कर पाएंगे। अब जब भी आप बिजनेस करने जाएं तो आपको ज़्यादा सोचना नहीं है कि क्या करें, किस काम में ज़्यादा भाग्य है, क्योंकि यहाँ जब इस तरह की लाइन्स या फिंगर की लेंथ होती है तो कोई भी काम अपने इंटरेस्ट से करना फ्रूटफुल साबित होता है। यही रीज़न भी है कि आपके लिटिल फिंगर में मेजर गैप देखने को मिलेगा बाकी फिंगर के कंपैरिजन में, क्योंकि ये दर्शा रहा है कि आपको किसी से पूछने की, किसी के अनुसार चलने की ज़रूरत नहीं है। आप सुन सबकी लेंगे लेकिन करेंगे अपने मन की, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन व्यक्ति को इंडिपेंडेंट नेचर देता है। तो जितना ज़्यादा इंडिपेंडेंटली वर्क करेंगे उतना लाइफ में हैप्पीनेस एंड प्रोग्रेस देखने को मिलेगा। यही रीज़न है कि जॉब में एक तरीके का रिस्ट्रिक्शन आ जाता है और आपकी जो सूर्य रेखा उसमें कोई भी नेगेटिविटी नहीं है, लेकिन सूर्य रेखा में बल जो है वो नहीं है, थोड़ी कमज़ोर है। तो सूर्य रेखा में जब बल नहीं हो या सूर्य पर्वत दबा हुआ हो तो ये जॉब में सेटिस्फेक्शन देता नहीं है। जॉब में बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइसेस कराएगा, जैसे फैमिली से अलग रखना, इसके बाद में बार बार जॉब क्विट करने का मन होना, प्रोग्रेस होने में देरी होना, इनफ सक्सेस या गेन्स होने में डिफ़िकल्टीज आती है। लेकिन एट द एंड यहाँ पर सूर्य रेखा में हुआ ये कि सूर्य रेखा आड़ी ही गई और एट द एंड इसने बायफोर्क का साइन बना दिया। और बायफोर्क का साइन जब भी मरकरी एंड सन माउंट के बीच में आता है तो ये मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग देता है, रॉयल्टी लाइफ में देता है, लग्जरीज एंड कंफर्टेबल लाइफ स्टाइल डेफिनेटली बिल्ड करता है। दूसरी बात इसमें ये होती है कि ये साम्राज्य योग का निर्माण करता है, जिसके अपने अतिरिक्त रख कर के दूसरों से काम करवाते हैं, यानी दूसरों को एम्प्लॉयमेंट दे पाने में सक्षम हो जाते हैं। अब यहाँ हम आपके भाग्य रेखा पर देखें तो आपकी भाग्य रेखा पहले चंद्र से निकली, फिर वापस से दूसरी भाग्य रेखा निकली, फिर हल्की सी ब्रेक हुई, फिर माइंड लाइन से अनदर लाइन जो लक लाइन है वो निकला। तो लक लाइन जब इतना रुक करके चले और कंटिन्यू चले तो लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ में, अर्निंग में कोई कमी नहीं होता है, लेकिन कंसिस्टेंसी में प्रॉब्लम बहुत देखने को मिलता है और कार्यों के बीच रुकावटें आने के कारण दूसरे तरह के काम अपने हाथ में आजमाते हैं। तो ये करियर में डायरेक्टली अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, इनस्टेबिलिटी को। तो यहाँ जो अनदर लक लाइन क्रिएट हुई है आपकी, वो हुई है अप्रोक्स 26 एंड 7 के एज में। लक लाइन यहाँ जो ब्रेक हो रही है वो अप्रोक्सीमेटली हो रही है 36 एंड 7 में, और फिर अनदर और लक लाइन आपकी डेवलप हो रही है अप्रोक्सीमेटली 40 के एज में। तो यानी इन सभी एजेस में आपकी लाइफ में डिफ़िकल्टीज आएगा, देन आफ्टर प्रोग्रेस देखने को मिलेगा। तो इन सभी एजेस में जिस जिस तरह के नए नए नियम आपने लिए हैं या लेंगे, नए नए तरह के कार्य करेंगे, किसी नए काम में इंगेज होगे, उतना ज़्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट आपको मिलेगा। इसलिए 36 एंड 7 के एज में एक राहु की रेखा भी क्रॉस हो रही है जो मेंटल स्ट्रेस देती हुई जा रही है, और मेंटल स्ट्रेस आपको किसी और के प्रति नहीं, अपने फैमिली के प्रति ही रहने वाला है। तो यहाँ पर बिजनेस करना आपके लिए ओवरऑल बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा। मून लक लाइन है
तो ट्रैवलिंग, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, फूड और अपनी क्रिएटिविटी आर्ट के रिगार्डिंग काम कर सकते हैं। माइंड लाइन एट द एंड बाइफोरक का साइन लिया हुआ है, जिसके कारण आप बिजनेस भी करेंगे एंड जॉब भी करेंगे, यानी यह कॉम्बिनेशन मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग देता है। इधर पर भी जो बाइफोरक का साइन है ये भी मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग देता है, और सैटर्न और सन माउंट के बीच का भी ये बाइफोरक का साइन आपको खर्चे एक से अधिक माध्यम से कराएगा, लेकिन पैसे की कोई तंगी या कमी होने नहीं देंगे। अब इन सब के अतिरिक्त आपकी जो मरकरी लाइन है वो अभी प्रोमिनेंटली डेवलप हो रही है, अभी प्रोमिनेंट हुई नहीं है। तो बिजनेस का लेखा जोखा भी आपको पता नहीं है, आपको उतरना पड़ेगा व्यापार में, तब जाके ये रेखाएं मजबूत हो सकेगी, जो आपके अंदर बिजनेस लक को, आपकी स्किल्स को, स्पेशलाइजेशंस को इंक्रीज करेगी एंड ओवरऑल अर्निंग कैपेबिलिटी को इंक्रीज करेगा। देन आफ्टर आपको मनी ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन सेटिस्फाइड हो सकता है, जिसके बाद में पैसा आना, रुकना, बचना, सही उसका सदुपयोग अच्छा हो पाना देखने को मिलेगा। अदरवाइज अनावश्यक खर्चे यहाँ बने हुए अभी दिखाई दे रहे हैं। क्रॉस का साइन जो ये होता है, ये मिस्टिक क्रॉस इसे कहते हैं। ये कॉम्बिनेशन व्यक्ति को एक्सट्रीमली लक्की बनाता है। आप जैसे जितना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लें, जितना ज़्यादा धार्मिक रहें, जितना ज़्यादा सत्कर्म करें, दूसरों की मदद करें, और दूसरों की मदद करने के पहले खुद की मदद करें, यानी खुद के अनुसार काम करें, वो सभी काम जिसमें आपका मन लगे, जिसमें आपको खुशी मिले। तो ये क्रॉस का साइन अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ देता है, और प्रॉपर्टी प्रॉस्पेरिटी तो बहुत जल्दी ही मिलती है फिर। इसीलिए आपकी लाइफ में 40 के एज तक आते आते डेफिनेटली प्रॉपर्टी जनरेट या डेवलप हो जाएगा। इसके बाद में आपके करियर में बूम जो है या प्रोग्रेस जो है वो 40 के एज के बाद से बहुत स्ट्रांग आएगा, क्योंकि वहाँ से लक लाइन एंड माइंड लाइन दोनों अच्छी है। तो मेंटल पीस एंड हैप्पीनेस और ओवरऑल अर्निंग एंड फाइनेंस, इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत बेटर आपकी होगी। तो उसके रिगार्डिंग आपको स्ट्रेस लेने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। जुपिटर माउंट थोड़ा सा आपके दबे हुए हैं। सबसे पहले केले का पेड़ लगाएं गुरुवार के दिन, पीपल के पेड़ की अच्छी खासी सेवा करें, बड़ या बरगद का जो पेड़ है उसकी परिक्रमा करें, तो आपका जल्द ही जो दाम्पत्य जीवन को लेकर के दूरियां हैं वो ख़त्म होगा। और हस्तरेखा के अनुसार भी हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आखिरी स्ट्रेस लाइन है वो अवेलेबल है 37 एंड 8 में। इसके बाद में कोई स्ट्रेस लाइन लाइफ लाइन पर नहीं है, जिसका सीधा तात्पर्य है कि आप एक साथ रहेंगे 38 एज अथवा उसके बाद से, यानी अभी 2 साल और अलग अलग जगह पर रह सकते, लेकिन उसके बाद में वापस एक होने के चांसेस पूरे हैं, क्योंकि यहाँ जो अनदर आपकी गार्डियन एंजल लाइन है वो पूरी स्ट्रांगली आगे की तरफ बढ़ गई है, और ये स्पाउस की ही लक लाइन होती है जो इस बात को कंफर्म कर रही है कि फिर कोई स्ट्रेस लाइफ में देखने को आपको नहीं मिलेगा 38 के बाद में। तो ये कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा है। तो 2025 तक आते आते आपके लाइफ में स्टेबिलिटी, फाइनेंस को लेकर के, फैमिली को लेकर के, रिलेशन को लेकर के देखने को अच्छा मिलेगा। और जुपिटर रेमेडी के बाद में लाइफ में प्रोग्रेस, अपने विजडम का यूटिलाइजेशन, सामाजिक स्तर पे नाम सम्मान बढ़ना और प्रॉस्पेरिटी, ये सभी कुछ चीज़ें आपकी बेटर हो सकेगी। इसके बाद में मकान, वाहन, आर्थिक स्थिति, ये सब कुछ आपकी अच्छी रहने वाली है। कारण इसके पीछे ये है कि जीवन रेखा आपकी बहुत अच्छी चल रही है। जीवन रेखा जब स्मूथ चलती है, मिड ऑफ द पाम आती है, तो शुक्र के सारे बेनिफिट मिल जाते हैं और चंद्र के भी मिलते हैं। शुक्र हो गया लग्जरीज, कंफर्ट, रॉयल्टी एंड प्लेजर, वो सब कुछ फुलफिल होता है जिसमें घर, वाहन, उसके बाद दाम्पत्य जीवन का सुख, पारिवारिक जीवन का सुख, ये सब कुछ मिलता है। और चंद्र का तात्पर्य मन की इच्छा, किसी तरीके की चेष्टा, मनोकामना, वो सब कुछ भी सिद्ध होता हुआ आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि लाइफ लाइन की एनर्जी बहुत बैलेंस हो रही है। तो वो आपको ना ही हेल्थ इशू मेजर देगी, ना ही किसी तरह का डिस्टर्बेंस आएगा, और बहुत स्मूथ लाइफ स्टाइल आपको देखने को मिलेगा। यही रीज़न है कि जब माइंड लाइन से आपकी प्रोग्रेस लाइन निकली है 37 और 8 के एज के मिड में, माइंड लाइन के अकॉर्डिंगली, कि इस समय आप अच्छे डिसीजंस लेते हो अपने लाइफ में देखने को मिलेंगे, तभी जाकर के और अनदर प्रोग्रेस लाइन निकल रही है मरकरी की तरफ, जो बिजनेस सेंस और लक को बहुत इंप्रूव करती है। और कोई भी ऐसा काम, यानी जो अचानक से शुरू कर दिया गया हो, उससे लाभ मिलना शुरू हो जाता है। इसीलिए आपकी माइंड लाइन बहुत बैलेंस होकर के चल रही है, जो मेंटली स्ट्रांग, मेंटली स्टेबल और मेंटल सेटिस्फेक्शन देती है। और इसके पहले की माइंड लाइन हम देखें तो उसमें आइलैंड का साइन मौजूद है, जो मेंटल स्ट्रेस, करियर के रिगार्डिंग डिफिकल्टीज, कन्फ्यूजन्स को रिप्रेजेंट करता है, जो आपकी लाइफ में 24 से लेकर के 27 के मिड में, एंड सेकंड वन 31 से लेकर के 34 के मिड में आ चुका है। तो वो चीज़ अब वापस नहीं होगा आपकी लाइफ में, ये बात आपकी माइंड लाइन भी कंफर्म कर रही है।
इसके बाद में जो आपने कहा कि पैसा आता है रुकता नहीं, कर्ज भी हो जाता है, तो मनी ट्रायंगल एक तो ओपन है, इसीलिए इस कंडीशन में पैसा अपने पास कम रखना चाहिए या इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करना चाहिए। और ये जो राहु की रेखा है यही मेजर कर्ज योगों को निर्मित करती है। लेकिन आप निश्चिंत रहिए, ये रेखा में उतना बल नहीं है और ऊपर से आपकी भाग्य रेखा अच्छी मजबूत होते हुए आगे बढ़ गई है। तो जब भाग्य रेखा मजबूत हो, सूर्य की स्थिति पर अंततः पॉजिटिव साइन हो, शनि और गुरु के क्षेत्र पर वी सिंबल का साइन या शनि रेखा भी अपने आप में मजबूत हो, तो कर्ज चूक जाता है, खत्म हो जाता है। तो उसके रिगार्डिंग आपको स्ट्रेस लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। इसके बाद में घर परिवार की कंडीशन सब अच्छी रहेगी। आप जितना ज़्यादा धर्म कर्म दान धर्म पूजा पाठ करेंगे, यानी इस आड़ी रेखा के कारण, उसका संपूर्ण लाभ आपको खुद और आपके परिवार को मिलेगा। आपके सारे कर्मों का लाभ उनको मिलेगा। इसलिए यहाँ की आड़ी रेखा वाले जातक जीवन में जितना ज़्यादा निष्काम कर्म करें, दूसरों की मदद करें, सामाजिक स्तर पे काम करें, परमात्मा से जुड़े रहें, मंदिर डेली विजिट करें, उतना लाइफ स्टेबल, बैलेंस और प्रोग्रेसिव होता चला जाता है। तो ये जो जुपिटर माउंट दबा हुआ है कि आपके पास नॉलेज विजडम सब कुछ अच्छा है लेकिन समय पर यूटिलाइज नहीं हो पाता है, फैमिली लाइफ भी अच्छी है लेकिन साथ में नहीं रह पा रहे हैं, तो ये सब कुछ प्रॉब्लम आपकी ख़त्म होगी जस्ट जुपिटर रेमेडी के बाद में। कमर दर्द होता है तो वो इस तिल के कारण होता है। तिल हो या मस्सा हो, जब भी मंगल के क्षेत्र पे ऐसा कोई भी कॉम्बिनेशन आता है या फिर इधर पे आड़ी रेखाएं आती हैं, तो ये कॉम्बिनेशन रीढ़ की हड्डी, कमर को मेजरली रिप्रेजेंट करते हैं, तो वहाँ पर प्रॉब्लम होता है। इस कंडीशन में नीम का पेड़ लगाना चाहिए। मंगल का यह पेड़ है, ये पेड़ लगाने से या इसका देख रेख करने से मंगल से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो ख़त्म होना शुरू होते हैं। तो मंगल से ही रिलेटेड प्रॉब्लम होता है कर्ज भी, तो डेप्ट इश्यूज आपके इसके बाद में ख़त्म होते हुए देखने को मिलेंगे। मंगलवार को छोड़ कभी भी ये पेड़ लगा सकते हैं। इसके बाद आप फूड एमएनसी में है, उसके पीछे लक लाइन का ही कारण है कि लक लाइन जब चंद्र से शुरू होती है तो वो इन सब कामों में लिप्त रखती है, जन्म स्थान से दूर भी ले जाती है। लेकिन क्या हो रहा है कि आपकी, जैसे कहा जा रहा है कि लक लाइन अच्छी हो रही है, सूर्य की जो रेखाएं हैं उसमें एक तरीके से बल आ रहा है, मरकरी लाइन भी डेवलप हो रही है, तो करियर में ग्रोथ होने के चांसेस अभी 1 साल अथवा इसके बाद में ही है। लेकिन आपकी लाइफ में अर्निंग अच्छा होना और साइड बाय साइड कोई ना कोई काम चलने लगना, इसके चांसेस पूरे दिखाई दे रहे हैं मात्र 2 साल के अतिरिक्त। तो इसीलिए आपका प्रोग्रेस व ग्रोथ डेफिनेटली 2 ईयर्स के अतिरिक्त देखने को मिल रहा है। और लेफ्ट पाम में हम देखें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि शुक्र से आड़ी रेखाएं आ रही हैं जो घरेलू संबंधी परेशानियां दे सकती हैं, जैसे किसी का स्वास्थ्य हानि होना, तकलीफ होना। लेकिन दोनों ही हथेली में लाइफ लाइन को कोई भी टच नहीं कर रहा है, इसलिए फैमिली के रिगार्डिंग हेल्थ प्रॉब्लम भी आपको ज़्यादा फेस नहीं करना पड़ेगा। और माइंड लाइन आपकी ओवरऑल लॉन्ग है दोनों ही पाम में, तो सीखने समझने बातों को याद रखने की योग्यता अच्छी है। मेमोरी शार्प है, जितना हो सके गहराई में जा कर के, जड़ में जा कर के डीपली एनालिसिस करके कोई भी काम करें और लॉन्ग टर्म बेसिस गोल्स प्लानिंग्स पे ज़्यादा काम करें, तो आपको मेंटल पीस सेटिस्फेक्शन के साथ प्रोमिनेंट रिजल्ट हर विषय में मिलेगा। और यहाँ पर क्या हो गया है कि यहाँ फिश सिंबल डेवलप हो सकता था, लेकिन फिलहाल में ये फिश सिंबल नहीं है क्योंकि ये आधा अधूरा कॉम्बिनेशन है। तो इसीलिए ये साइन प्रोमिनेंट डेवलप तब होता है जब हम मेजर हार्डवर्क करते हैं, किसी तरीके का रिस्क लेकर के काम करते हैं, जोखिम उठा करके, या कोई नए तरीके का काम करते हैं जिससे समाज को या कुल को लाभ हो सके। हमारे अंदर जब भी कॉन्फिडेंस की, लाइफ को लेकर के क्लियरिटी की, विजन क्लियरिटी की, एम को लेकर डेडिकेशन की कमी होती है, तब फिश सिंबल अधूरा रह जाता है। तो आप इन सारी चीज़ों को बढ़ाइए। तो ये साइन अगर डेवलप हो गया प्रोमिनेंट यहाँ पर या राइट हैंड में भी, तो फिर आपकी ग्रोथ को कोई रोक ही नहीं सकता है, आपके नाम से काम होना शुरू हो जाएगा। इस स्टेटमेंट को ध्यान रखिएगा कि नाम से काम होने लगेगा आपका। और ये सब कुछ आपको आने वाले 3-4 साल के अतिरिक्त में ही देखने को मिलेगा। 2 साल के बाद तो भाग्य उदय है, लेकिन 4 साल के अतिरिक्त इसलिए क्योंकि फिश सिंबल जब जनरेट होता है तो बहुत जल्दी अपने रिजल्ट्स देना शुरू करते हैं। जैसे अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी आना, जिस काम में हाथ लगा रहे हैं वहाँ पर भाग्य उत्पन्न हो जाना, सफलता मिल जाना, यानी दूसरों से लाभ मिलने लगना, दूसरों का साथ मिलने लगना, ये सब कुछ होने लगेगा। लेकिन इसके लिए सबसे पहले सूर्य को बल देना, लाइफ में प्रिंसिपल, रूल्स, रेगुलेशन, डेडिकेशन के साथ काम करना, फोकस तो बढ़ाना ही सही लेकिन कॉन्फिडेंस बढ़ा करके काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसमें सेल्फ डाउट आपको किसी विषय को लेकर के नहीं करना है। एक प्रॉब्लम और दिखाई दी है, वो ये है कि चंद्र की स्थिति दोनों हथेली में अच्छी नहीं है आपके। और चंद्र जब भी हथेली में आड़ी रेखाओं से ग्रसित होता है, भले ही स्क्वायर का साइन बना दे, जो कि जन्म स्थान से दूर प्रॉपर्टी दिलवाते हैं या काम दिलवाते हैं,
परंतु आड़ी रेखा मन को बहुत विचलित रखता है, चिंतित रखता है, बेचैन रखता है। शिव लिंग पर दूध अर्पित करना, पंचामृत से वहाँ पर पूरा का पूरा पूजा पाठ करना, कार्य करना, शिव जी की किसी भी विषय में किसी भी रूप में आराधना करना, अथवा पानी हमेशा दूसरों को पिलाते रहना, या दूध से बनी वस्तुओं का भी डोनेशन करना, ये सब कुछ बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित होता है आपके मन के लिए, आपकी आत्मा के लिए। आत्मा के कारक सूर्य हैं और मन के कारक चंद्र हैं। चंद्र की स्थिति जैसी अच्छी होगी मन की, तो आत्मा को खुशी, शांति, आत्मबल आपका बढ़ेगा। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के विषय में। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। जरूर बताएं कैसी लगी ये जानकारी। कुछ अगर प्रश्न रह गया हो तो जरूर पूछें। तब तक आपको बहुत बहुत धन्यवाद।